नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में कन्हैया कुमार के नेतृत्व में कांग्रेस की रोजगार दो पलायन रोको यात्रा चल रही है और पिछले कई दिनों से कन्हैया कुमार ये यात्रा कर रहे हैं या कांग्रेस की ये यात्रा पिछले कई दिनों से चल रही है। बिहार के कई जिलों से ये यात्रा होकर गुजरी है। कन्हैया कुमार की इसी रोजगार दो और पलायन रोको यात्रा को लेकर इस वक्त एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कन्हैया कुमार को क्या राहुल गांधी का फोन आया और कन्हैया कुमार क्या दिल्ली तलब कर लिए गए हैं और दिल्ली तलब किए गए हैं तो क्यों तलब किए गए हैं, यह भी बड़ा सवाल है। क्योंकि जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है वो जानकारी ये है कि कन्हैया कुमार अपनी इस यात्रा को बीच में छोड़कर दिल्ली रवाना हो गए हैं और इस पर पार्टी की तरफ से ये बयान आया है कि कन्हैया कुमार को राहुल गांधी ने फोन किया। राहुल गांधी के साथ बैठक है, बिहार को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक है और उस बैठक में शामिल होने के लिए कन्हैया कुमार को राहुल गांधी ने बुलाया है। पार्टी की तरफ से यह दावा किया जा रहा है। हालांकि इस सिक्के का दूसरा पहलू यह है, एक खबर यह भी है कि अररिया में कन्हैया कुमार के बाउंसर्स और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई है और अररिया में कांग्रेस के कार्यकर्ता और बाउंसर्स, कन्हैया कुमार के जो बाउंसर्स हैं वो भिड़ गए हैं। इस पर पूरा बवाल हुआ है और इस बवाल के बाद कन्हैया कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं और उनके दिल्ली रवाना होने के बाद पार्टी की तरफ से यह बयान आया है कि नहीं, राहुल गांधी का फोन आया था, ये झड़प कोई वजह नहीं है, ये बवाल कोई वजह नहीं है, राहुल गांधी ने कन्हैया कुमार को दिल्ली बुलाया है। देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो खबर है वो खबर यह है कि अररिया में कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया की पदयात्रा के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं और कन्हैया के बाउंसर के बीच तीखी झड़प हो गई है। इस झड़प के बाद कन्हैया पद यात्रा को बीच में ही छोड़कर दिल्ली रवाना हो गए हैं। अररिया में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के दौरान कन्हैया कुमार के बाउंसर्स और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की तस्वीरें सामने आई हैं। एक वीडियो भी बहुत वायरल है सोशल मीडिया पर, जो उस झड़प का है। बाउंसर्स कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता को, कथित तौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता बताए जाने वाले किसी व्यक्ति को धक्का देते हुए दिखाई दे रहे हैं। या जो वीडियो में सामने आया है, झड़प की पुष्टि भी कांग्रेस की तरफ से कर दी गई है, ये खबर है। झड़प की पुष्टि खुद कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जाकिर अनवर खान ने की है। यानी कि अररिया में कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष है जाकिर अनवर खान, उन्होंने इस झड़प की पुष्टि की है। इसका मतलब झड़प हुआ है वाकई। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं या कांग्रेस के कार्यकर्ता और कन्हैया कुमार के बाउंसर्स के बीच झड़प वाली खबर सही है। जिलाध्यक्ष ने कहा है कि झड़प के बाद कन्हैया कुमार पद यात्रा को बीच में छोड़कर दिल्ली चले गए हैं। उन्होंने कहा कि कन्हैया कुमार को राहुल गांधी का फोन आया था, इसलिए दिल्ली चले गए हैं। दिल्ली में कोई बैठक बुलाई गई है, उसी में शामिल होने के लिए कन्हैया को बुलाया गया है और झड़प की बात सही है, लेकिन इस वजह से कन्हैया कुमार पदयात्रा छोड़कर दिल्ली नहीं गए हैं। अब कन्हैया कुमार की जो रोजगार दो पलायन रोको यात्रा, उसको लेकर ये एक चर्चा यह भी है कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में, राजनीतिक गलियारों में, कि क्या कन्हैया कुमार इससे पहले भी अपनी पदयात्रा के दौरान फ्रेम से थोड़ा दूर दिखे, फ्रेम से आउट दिखे और शायद उनकी पदयात्रा में या जो रोजगार दो नौकरी पलायन रोको यात्रा चल रही है उसमें कहीं किसी जगह वो शामिल भी नहीं हुए। तो ये सवाल, ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय है कि क्या लालू यादव का प्रेशर है कांग्रेस पर कन्हैया कुमार को बिहार से दूर रखने का, कन्हैया कुमार की यात्रा रोकने का। क्योंकि अखिलेश प्रसाद सिंह, जिनको लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और जिनको लेकर ये कहा जाता रहा लालू यादव के बहुत विश्वास पात्र माने जाते हैं, अखिलेश प्रसाद सिंह ने खुद ही कहा कि रमजान के मौके पर, ईद के मौके पर हमने यात्रा टालने की सलाह दी थी और हमारी बात नहीं मानी गई। क्या लालू यादव भी नहीं चाहते, तेजस्वी यादव नहीं चाहते कांग्रेस की ये यात्रा हो, कन्हैया कुमार की यात्रा हो? और इस वजह से कन्हैया कुमार को दिल्ली तलब कर लिया गया है।
ऐसी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा है और चर्चा की अपनी एक वजह होती है। चर्चा भी होती है तो वो यूँ ही नहीं होती है। चर्चा भी होती है तो वो इसलिए होती है क्योंकि ये बात भी बहुत दिगर है, बहुत साफ है, बहुत साफ तस्वीर है, कोई धुंधली तस्वीर नहीं है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव की आंखों में कन्हैया कुमार खटकते हैं। ये बात कही जाती है कि कन्हैया कुमार जो मोदी विरोध की मुखर आवाज हैं, कन्हैया कुमार जिनकी भाषण शैली बहुत अच्छी है और किसी चुनाव में और खासकर बिहार में अगर वो सक्रिय होंगे तो इससे तेजस्वी यादव की चमक-दमक कम होगी, उनकी चमक-दमक फीकी पड़ेगी। तो ज़ाहिर तौर पर ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चर्चाएँ हैं इस वजह से कि बहुत सहज नहीं है कन्हैया कुमार की यात्रा को लेकर आरजेडी, तेजस्वी यादव, लालू यादव। तो क्या लालू यादव का प्रेशर काम कर गया है राहुल गांधी पर और लालू यादव के प्रेशर में राहुल गांधी ने कन्हैया कुमार को बीच यात्रा से दिल्ली बुला लिया है, झड़प भी हुई है। ये तमाम तरह की खबर निकलकर सामने आ रही है। वैसे एक बात जो जाते-जाते हम कहेंगे राहुल गांधी के जो तेवर हैं, कांग्रेस के जो तेवर हैं और बिहार कांग्रेस की एक बड़ी मीटिंग में बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ, विधायकों के साथ, सांसदों के साथ एक बड़ी मीटिंग में राहुल गांधी ने जो कहा पार्टी के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होगा, तो ऐसा लगता नहीं है कि लालू यादव या तेजस्वी यादव के दबाव में कांग्रेस अब कोई भी फैसला लेने वाली है। आप देख रहे हैं कि कृष्णा अल्लावरू हों या प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम हों, अब तक लालू यादव, तेजस्वी यादव से मिलने नहीं गए हैं। और कृष्णा अल्लावरू ने साफ तौर पर उनका बयान है कि जितना सम्मान गठबंधन की तरफ से मिलेगा आरजेडी की तरफ से मिलेगा हम उतना ही सम्मान देंगे सब मतलब ए टीम बन के काम करेंगे इस तरह का बयान भी आया है तो लालू यादव के कहने से राहुल गांधी कन्हैया कुमार की यात्रा रुकवा देंगे ऐसा लगता नहीं है लेकिन अभी खबर ये आ रही है कि अररिया में कांग्रेस के कार्यकर्ता या कार्यकर्ताओं और कन्हैया कुमार के बाउंसर्स के बीच झड़प हुई है और उसके बाद कन्हैया कुमार इस यात्रा से अलग हो गए हैं। इस यात्रा को छोड़कर वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। दिल्ली में उनको राहुल गांधी ने बुलाया है। कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष है अररिया का, ये उनका बयान है, उनका दावा है कि दिल्ली में एक मीटिंग होनी है, जिसके लिए कन्हैया कुमार को दिल्ली जाना पड़ा है और ये यात्रा अगर छोड़कर कन्हैया कुमार दिल्ली गए हैं, तो इस वजह से गए हैं कि राहुल गांधी ने उनको फ़ोन करके बुलाया है। बहुत-बहुत धन्यवाद।